अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपनी क्रैश कोर्स सीरीज़ का पार्ट सेकंड बना रहे हैं, जिसके अंदर हम लोग इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो हैं फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड वो डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने टॉप 50 क्वेश्चंस जो थे एमसीक्यूज़ जो कि प्लांट किंगडम से रिलेटेड थे उनके बारे में डिस्कशन की थी। तो वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं और ये पार्ट सेकेंड है उसी सीरीज़ का, जिसमें इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बार बार पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर या उस टाइप के एमसीक्यूज़ पूछे जा सकते हैं, उनके ऊपर डिस्कशन होगी। तो काइंडली इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकें। तो सबसे पहले जो हमारे पास एमसीक्यूज़ है वो ये है, इन ब्लू ग्रीन एलजी फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन। ब्लू ग्रीन एलजी के अंदर जो फोटोसिंथेसिस है वो कहाँ पे टेक प्लेस करती है, तो एक स्ट्रक्चर होता है जिसे लेमलिसोम कहते हैं, वहाँ पे ये फोटोसिंथेसिस जो होती है ये टेक प्लेस करती है। मैं कोशिश करता हूँ कि टू द पॉइंट जो करेक्ट ऑप्शन है उसको मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ ताकि आपका कम से कम टाइम कंज्यूम हो। उसके बाद नेक्स्ट है, विच who use prism, white light, green algae, cladophora and aerobic bacteria and plotted the action spectra for photosynthesis। यानी एक्शन स्पेक्ट्रा के लिए जो एक्सपेरिमेंट किया गया था वो किसने परफॉर्म किया था, तो याद रखिएगा ये इंगलमैन थे, इन्होंने ये जो एक्सपेरिमेंट था वो परफॉर्म किया था। उसके बाद नेक्स्ट है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। फोटोसिंथेसिस के अंदर जो पहला स्टेप होता है वो होती है एक्साइटमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ क्लोरोफिल बाय फोटोन ऑफ लाइट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट डज नॉट अकर इन द क्लोरोप्लास्ट। यानी क्लोरोप्लास्ट के अंदर इन फॉलोइंग में से कौन सा पिगमेंट नहीं होता, तो याद रखिएगा एंथोसायानिन जो होते हैं वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट प्रूव्स दैट। यानी हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट जो होता है वो क्या प्रूव करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। ये एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की जो हम लोगों ने एसेंशियलिटी थी उसको चेक करना था। उसके बाद है, विच पिगमेंट इज़ वाटर सोलुबल। वाटर के अंदर कौन सा पिगमेंट सोलुबल है, तो एंथोसायानिन्स जो पिगमेंट्स होते हैं वो वाटर के अंदर सोलुबल होते हैं। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डज नॉट डिपेंड अपॉन। कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, वो लाइट की ड्यूरेशन पे डिपेंड नहीं करता। इन उसके बाद नेक्स्ट है, द मेम्ब्रेनस सिस्टम ऑफ ग्रेना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। मेम्ब्रेनस सिस्टम जो होता है ग्रेना का वो किस लिए जो होता है रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो लाइट की कैप्चरिंग में और NADH और ATP की फॉर्मेशन के दोनों में ये इस्तेमाल होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, एक्यूमुलेशन ऑफ फूड इन एसिमुलेटरी सेल्स रिजल्ट इन। एक्यूमुलेशन ऑफ जो फूड होती है एसिमुलेटरी सेल्स के अंदर वो क्या रिजल्ट करती है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी है, डिक्रीज इन फोटोसिंथेसिस। उसके बाद है, जनरली CO2 इज़ नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर हाइड्रोफाइट। क्यों नहीं लिमिटिंग फैक्टर होता है, क्योंकि वो CO2 की रिक्वायरमेंट बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में हासिल कर सकते हैं। करेक्ट ऑप्शन बी है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच वन इज़ द करेक्ट समरी इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे आपके पास करेक्ट समरी ऑफ जो है वो कौन सी है, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास डी है, ये करेक्ट समरी है। उसके बाद नेक्स्ट है, अ ग्राफ दैट plots the rate at which CO2 is converted to glucose versus the wavelength of light in illuminating a leaf is called। तो ये आपके पास एक्शन स्पेक्ट्रम में आता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज प्रपोज बाय और कंसेप्ट ऑफ एविडेंस फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ टू फोटोसिस्टम इन फोटोसिंथेसिस वाज गिवन बाय। तो कौन से थे, अच्छा तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास जो ऑप्शन सी, इमर्सन ने ये थ्योरी जो थी प्रपोज की थी। उसके बाद नेक्स्ट है, द साइंटिस्ट हु प्रूव दैट बैक्टीरिया यूज H2S एंड CO2 टू सेंथिसाइज कार्बोहाइड्रेट। तो वो हमारे पास वान नील जो थे उनकी ये स्टेटमेंट थी। उसके बाद नेक्स्ट है, सस्पेंशन ऑफ आइसोलेटेड थैलाकॉइड इन कल्चर मीडियम containing CO2 H2O does not produce hexose due to the absence of। क्योंकि इंजाइम की एब्सेंस होती है इसकी वजह से ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कम्प्लेक्स इज़ मेड अप ऑफ। यानी जिससे वो सिस्टम्स जो होते हैं जो लाइट को हार्वेस्ट करते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, तो हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट्स मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि बाउंड हुए होते हैं प्रोटीन्स के साथ। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ लाइट
रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आपके पास जो शुगर होती है वो लाइट रिएक्शन का जो आपके पास प्रोडक्ट नहीं होता। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रोमा इन इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ हायर प्लांट कंटेन। तो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस होते हैं स्ट्रोमा के अंदर। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इन क्लोरोफिल स्ट्रक्चर ऑफ 4 pyrrole rings are united m manganese by the their atoms of। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ए है, मैग्नीशियम सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट है द अल्टीमेट गेन ऑफ लाइट रिएक्शन इज ATP एंड NADPH2। उसके बाद नेक्स्ट है साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूज इन द प्लांट टू। तो यहाँ पे आपके पास तमाम ऑप्शंस करेक्ट हैं कि मीट द ATP बॉन्ड ऑफ केल्विन साइकिल, अवॉइड प्रोड्यूसिंग एक्सेस ऑफ NADPH एंड बैलेंस ATP एंड NADPH रेशो इन द क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच वन डज नॉट डिफर बिटवीन अ C3 एंड C4 प्लांट। आप इन दोनों के अंदर जो होता है वो याद रखिएगा, केल्विन साइकिल जो होता है दोनों के अंदर सेम होता है। तो हम लोग यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है 4 वाला, कि जो आपके पास केल्विन साइकिल होता है दोनों के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फोटोफास्फोराइलेशन इज़ द प्रोसेस। फोटोफास्फोराइलेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है लाइट एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इन द केमिकल एनर्जी बाय द प्रोडक्शन ऑफ ATP। तो करेक्ट ऑप्शन डी है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच अकर्स ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या आपके पास इनमें से क्या चीज़ अकर करती है लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस में। तो हमारे पास जो बी ऑप्शन है करेक्ट है, वाटर स्प्लिट जो हो जाता है, फोटोलाइसिस जो होती है वो आपके पास होती है। इन फोटोसिंथेसिस हाइड्रोजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द लाइट रिएक्शन टू द डार्क रिएक्शन बाय। तो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी है NADP। उसके बाद नेक्स्ट है हैच स्लैग पाथवे इज अदरवाइज नाउन एज C4 पाथवे, क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट होता है वो ऑक्सिलो एसिटेट एसिड होता है। उसके बाद नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ फेरोडक्सिन। फेरोडक्सिन जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है फोटो सिस्टम 1 के अंदर। तो इसके अंदर जो आपके पास कंपोनेंट होता है वो आयरन होता है। उसके बाद है ड्यूरिंग फोटोकेमिकल रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस आपके पास क्या होती है, आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन जो होता है फोटोसिंथेसिस के, उसके अंदर क्या चीज़ें आपके पास जो होती हैं अकर करती हैं उनमें। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADPH एज NADPH2 टेक प्लेस। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs है वो है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन फोटोसिंथेसिस इज कॉल्ड। वाटर की स्प्लिटिंग जो फोटोसिंथेसिस के अंदर होती है उसे हम लोग फोटोलाइसिस कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द एंजाइम रुबिस्को इज़ फाउंड इन। एक और चीज़ भी याद रखिएगा कि जो मोस्ट इबंडेंट एंजाइम होता है उसे रुबिस्को ही कहते हैं, और ये जो फाउंड होता है प्लांट के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास डार्क रिएक्शन के अंदर फास्फोग्लिसरिक एसिड जो होता है वही हमारे पास फर्स्ट स्टेबल इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द फर्स्ट सब्सटेंस दैट अ ग्रीन प्लांट मेक इन फोटोसिंथेसिस। तो हमारे पास सिंपल शुगर जो होती है फर्स्ट सब्सटेंस होता है जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द फर्स्ट एक्सेप्टर फ्रॉम एन एक्साइटेड क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ऑफ फोटोसिस्टम 2 इज क्यूनोन। फ्यूफाइटिन भी बाज़ जगह मेंशन है और कहीं पे क्यूनोन भी मेंशन है। उसके बाद नेक्स्ट है विच इज़ नॉट करेक्ट फॉर साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन। तो ये जो आपके पास सिर्फ एक फोटो सिस्टम होता है यहाँ पे दो मेंशन किए हुए हैं, तो ये इसके लिए करेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं द प्रोटॉन दैट मेक अप द प्रोटॉन ग्रेडियंट ड्यूरिंग द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कम फ्रॉम। वो आपके पास कहाँ से आता है, वाटर से आता है, क्योंकि वाटर की फोटोलाइसिस होती है उसके बाद हमारे पास वो प्रोटॉन जो होता है वो प्रोड्यूस होता है। उसके बाद है फेरोडक्सिन किसका कंस्टिट्यूंट है। तो हमारे पास फोटो सिस्टम 1 के अंदर ये फर्स्ट एक्सेप्टर होता है इलेक्ट्रॉन का। उसके बाद नेक्स्ट है प्लांट गिव ऑफ ऑक्सीजन बिकॉज प्लांट ऑक्सीजन क्यों देते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वाटर इज इनिशियल प्रोटॉन डोनर लीविंग ऑक्सीजन एज अ फोटोसिंथेटिक बाय प्रोडक्ट। तो ये करेक्ट ऑप्शन आपके पास। उसके बाद नेक्स्ट है एसिमुलेटरी पावर्स रेफर्स टू जनरेशन ऑफ ATP एंड NADPH2। उसके बाद है मैगनीज इज़ रिक्वायर्ड इन क्लोरोफिल सिंथेसिस। उसके बाद नेक्स्ट है फेरोडेक्सिन, अभी हमने पहले भी डिस्कस किया, तो ये बी जो है फोटो सिस्टम 1 का पार्ट होता है।
उसके बाद नेक्स्ट है जेड स्कीम शोज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी होगा बोथ बी एंड सी। उसके बाद नेक्स्ट है हाउ मैनी टर्न्स ऑफ केल्विन साइकिल यील्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, तो 6 जो होते हैं हमें केल्विन के साइकिल्स रिक्वायर्ड होते हैं कि एक मॉलिक्यूल जो है ग्लूकोज का प्रोड्यूस कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट है डाइक्लोरोफिनाइल डाईमिथाइल यूरिया इज़ यूज टू इनहिबिट फोटोसिस्टम 2। उसके बाद नेक्स्ट है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ईच वाटर मॉलिक्यूल इन द लाइट रिएक्शन विल यील्ड 4 इलेक्ट्रॉन एंड 3 प्रोटॉन्स। उसके बाद नेक्स्ट है द रिएक्शन सेंटर फॉर PS1 एंड PS2 है, यहाँ पे तमाम ये ऑप्शंस इनके करेक्ट हैं, तो मतलब गलती से तमाम हो गए थे तो हम लोग पूरी करेक्ट कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ फोटोसिंथेटिक प्रोसेस इज़ कहाँ पे होती है, तो आपके पास क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन्स जो आउटर होती हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं। उसके बाद ऑल द रिएक्शन फ्रॉम द रिडक्शन ऑफ CO2 टू द फॉर्मेशन ऑफ शुगर आर इंक्लूडेड इन डार्क रिएक्शन, मतलब यहीं पे कार्बन फिक्स भी होती है और उसके बाद आपके पास शुगर की फॉर्मेशन भी होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है राइबोलोज डाईफॉस्फेट कार्बोक्सिलेट एंजाइम कैटालाइज द कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन बिटवीन, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ए है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज C4 प्लांट, तो आपके पास मेज़ जो होता है वो एक C4 प्लांट में आता है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपके पास ऑप्शन ए है। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्रेन्स एनाटमी इज़ फाउंड इन, तो ये लीव्स के अंदर जो होती है एक स्पेशलाइज किस्म की एनाटमी होती है C4 प्लांट्स के अंदर। तो ये हमारे कुछ टॉप 50 MCQs थे फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। मैं इसी तरह की सीरीज़ जो है कंटिन्यू रखूँगा अराउंड अबाउट 3 मंथ्स तक, ताकि आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट और जो आपके काम आ सके वो वाले MCQs भी शेयर करूं, और इसके अलावा कुछ हम लोग दूसरी वीडियोस जिनके अंदर एलिब्रेट करके हम लोग इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वो भी डिस्कस करेंगे। तो काइंडली आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी करें। शुक्रिया।